हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 24 शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताक्ष, जिसकी ख्याति अपने पिता की ही तरह थी, राजा बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने का अधिकार सौंप दिया, क्योंकि वह अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था। महाराज विश्वशाक ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हर्यक्ष को, दक्षिणी भाग भ्रूमकेश को, पश्चिमी भाग विक्र को तथा उत्तरी भाग द्रविण को प्रदान किया। पूर्व काल में महाराज विजिताक्ष ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके अपने अंतर्धान की पदवी प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, जिससे उन्हें 3 उत्तम पुत्र हुए। महाराज अंतर्धान के तीनों पुत्रों के नाम थे पावक, पवमान तथा शुचि। पूर्व काल में ये तीनों व्यक्ति अग्निदेव थे, परंतु वशिष्ठ ऋषि के शाप से वे महाराज अंतर्धान के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। फलतः वे अग्निदेवों के ही समान शक्तिमान थे और फिर वे अग्निदेवों के रूप में स्थित होने के कारण उन्होंने योग शक्ति का पद प्राप्त किया। महाराज अंतर्धान ने नभस्तवी नामक एक दूसरी पत्नी थी, जिससे उन्हें हविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्ति हुई। चूँकि महाराज अंतर्धान अत्यंत उदार थे, अतः उन्होंने यज्ञ में अपने पिता के घोड़े को चराते हुए इंद्रदेव को मारा नहीं। जब भी परम शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना, प्रजा को दंड देना या उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता था, तो ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था। फलतः उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया और वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। यद्यपि महाराज अंतर्धान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के नाते वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले भगवान की भक्ति भी करते रहे। इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्धान समाधि में लीन रहकर सरलता पूर्वक भगवान के ही लोक को प्राप्त हुए। महाराज अंतर्धान के पुत्र हविर्धान की पत्नी का नाम हविर्धानी था, जिससे 6 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे बहर्षत, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य तथा जितव्रत। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, हविर्धान का अत्यंत शक्तिशाली पुत्र बहिर्षत विभिन्न प्रकार के यज्ञादि कर्मकांड तथा योगाभ्यास में अत्यंत कुशल था। अपने महान गुणों के कारण वह प्रजापति कहलाया। महाराज बहिर्षत ने संसार भर में अनेक यज्ञ किए। उन्होंने कुश घासों को बिखेर कर उनके अग्रभागों को पूर्व की ओर रखा। महाराज बहिर्षत आगे प्राचीन बहरी नाम से विख्यात को परम देवता ब्रह्मा जी ने समुद्र की कन्या शतद्रुति के साथ विवाह करने का आदेश दिया था। उनके शरीर के अंग प्रत्यंग अत्यंत सुंदर थे और वह अत्यंत युवा थी। वह समुचित परिधानों से अलंकृत थी। जब वह विवाह मंडप में आकर प्रदक्षिणा करने लगी, तो अग्निदेव उन पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसे संगी बनाकर उनके साथ भोग करना चाहा, जिस तरह पहले भी उन्होंने शुकी के साथ करना चाहा था। जब शतद्रुति को इस तरह विवाह हो रहा था, तो असुर गंधर्व लोक के वासी, बड़े बड़े साधु एवं सिद्ध लोक, पृथ्वी लोक तथा नाग लोक के वासी सभी परम विद्वान होते हुए भी उनके नुपुरों की झंकार से मोहित हो रहे थे। राजा प्राचीन बहर ने शतद्रुति के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जो सभी समान रूप से धर्मात्मा थे और प्रचेता नाम से विख्यात हुए। जब इन सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तो सबों ने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। जब प्राचीन वर ने सभी पुत्रों ने तपस्या करने के उद्देश्य से घर छोड़ दिया, तो उन्हें शिवजी मिले, जिन्होंने अत्यंत कृपा करके उन्हें परम सत्य के विषय में उपदेश दिया। प्राचीन भरी ने सभी पुत्रों
सभी पुत्रों ने उनके उपदेशों को अत्यंत सावधानी तथा मनोयोग से जपने तथा पूजा करते हुए उनके विषय में ध्यान किया। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, प्रचेतागण रास्ते में शिवजी से क्यों मिले? कृपया मुझे बताएं कि उनसे किस प्रकार भेंट हुई, भगवान शिव उनसे किस प्रकार इतने प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या उपदेश दिया। निसंदेह ऐसी बातें महत्वपूर्ण हैं और मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके मुझसे इनका वर्णन करें। विदुर ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, देहधारियों के लिए शिवजी के साथ साक्षात संपर्क कर पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि भी, जिन्हें भौतिक आसक्ति से कोई लेन देन नहीं होता, उनका समागम पाने के लिए ही ध्यान में लीन रहने के बावजूद भी उनका संसर्ग प्राप्त नहीं कर पाते। शिवजी तो जो अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं और वे आत्मा राम हैं, जिनका नाम भगवान विष्णु के ही बाद आता है। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे संसारी लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों तथा देवी काली तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन बहरी ने सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरी करने के उद्देश्य से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष का मन हो और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय की संरक्षण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। उस विशाल सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल पुष्प थे। कुछ नीले थे तो कुछ लाल, कुछ रात्रि में खिलने वाले थे तो कुछ दिन में, और इन दिवर जैसे कुछ कमल शाम को खिलने वाले थे। इन सब फूलों से सारा सरोवर पुष्पों की खान सा प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप सरोवर के तटों पर हंस, सारस, चक्रवाक, कार्णव तथा अन्य सुंदर जल पक्षी खड़े हुए थे। उस सरोवर के चारों ओर तरह तरह के वृक्ष तथा लताएं थीं और उन पर मतवाले भौरे कूच रहे थे। भौरों की मधुर गूंज से वृक्ष अत्यंत उल्लसित लग रहे थे और कमल पुष्पों का केसर वायु में बिखर रहा था। इन सब से ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा था मानो कोई उत्सव हो रहा हो। जब राजा के पुत्रों ने मृदंग तथा पड़व के साथ साथ अन्य रागनियों की कर्णप्रीत ध्वनि सुनी तो वे अत्यंत विस्मित हुए। प्रचेतागण भाग्यवान थे कि उन्होंने प्रमुख देव शिवजी को उनके पार्षदों सहित जल से बाहर आते देखा। उनकी शारीरिक कांति तपे हुए सोने के समान थी। उनका कंठ नीला था और उनके 3 नेत्र थे जिनसे वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। उनके साथ अनेक गंधर्व गायक थे जो उनका गुणगान कर रहे थे। ज्यों ही प्रचेताओं ने शिवजी को देखा, उन्होंने तुरंत ही कौतूहलवश उन्हें नमस्कार किया और वे उनके चरणों पर गिर पड़े। शिवजी प्रचेताओं से अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि सामान्यतः शिवजी पवित्र तथा सदाचारी पुरुषों के रक्षक हैं। राजकुमारों से अत्यंत प्रसन्न होकर वे इस प्रकार बोले। शिवजी ने कहा, तुम सभी प्राचीन बहरी के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करने जा रहे हो, अतः मैंने तुम पर कृपा करने के लिए ही अपना दर्शन दिया है। शिवजी ने आगे कहा, जो व्यक्ति प्रकृति तथा जीवात्मा में से प्रत्येक के अधिक आष्टा भगवान कृष्ण के शरणागत है, वह वास्तव में मुझे अत्यधिक प्रिय है। जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म को समुचित रीति से 100 जन्मों तक निभाता है, जो ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है और इससे अधिक योग्य होने पर वह शिवजी के पास पहुंच सकता है। किंतु जो व्यक्ति अनन्य भक्ति वश सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु की शरण में जाता है, वह तुरंत वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। शिवजी तथा अन्य देवता इस संसार के संहार के बाद ही इन लोक को प्राप्त कर पाते हैं। तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। इस प्रकार से मैं यह जानता हूँ कि भक्त भी मेरा
आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूँगा जो न केवल दिव्य, पवित्र तथा शुभ है, वरन जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनना। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, भगवान नारायण के परम भक्त महापुरुष शिवजी अहेतु की कृपावश हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा के पुत्रों से कहते रहे। शिवजी ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, आप धन्य हैं, आप सभी स्वरूप सिद्धों में महान हैं, क्योंकि आप उनका सदैव कल्याण करने वाले हैं, अतः आप मेरा भी कल्याण करें। आप अपने सर्वात्म उपदेशों के कारण पूज्य हैं, आप परमात्मा हैं, अतः पुरुषोत्तम स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है, इस प्रकार से आप सृष्टि के उद्गम हैं। आप इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के नियामक हैं। आप सर्वव्यापी वासुदेव भी हैं। आप परम शांत हैं और स्वयं प्रकाशित होने के कारण आप 6 प्रकार के विकारों से विचलित नहीं होते। हे भगवान, आप सूक्ष्म भौतिक तत्वों के उद्गम, समस्त संगठन और संहार के स्वामी, संकर्षण नामक अधिकाष्ठा तथा समस्त बुद्धि के अधिकाष्ठा प्रद्युम्न है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे परम अधिकाष्ठा अनिरुद्ध रूप भगवान, आप इंद्रियों तथा मन के स्वामी हैं, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप अनंत तथा साथ ही साथ संकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि अपने मुख से निकलने वाली धधकती हुई अग्नि से आप सारी सृष्टि का संहार करने में समर्थ हैं। हे भगवान अनिरुद्ध, आपके आदेश से स्वर्ग तथा मोक्ष के द्वार खुलते हैं। आप निरंतर जीवों के शुद्ध हृदय में निवास करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप स्वर्ण सदृश वीर के स्वामी हैं और इस प्रकार आप अग्नि रूप में चातुहोत्र इत्यादि वैदिक यज्ञों में सहायता करते हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप पितृलोक तथा सभी देवताओं के भी पोषक हैं। आप चंद्रमा के प्रमुख श्री विग्रह और तीनों वेदों के स्वामी हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवात्माओं की तृप्ति के मूल स्रोत हैं। हे भगवान, आप विराट स्वरूप हैं, जिसमें समस्त जीवात्माओं के शरीर समाहित हैं। आप तीनों लोकों के पालक हैं, फलतः आप मन, इंद्रियों, शरीर तथा प्राण का पालन करने वाले हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप अपनी दिव्य वाणी शब्दों को प्रसारित करके प्रत्येक वस्तु का वास्तविक अर्थ प्रकट करने वाले हैं। आप भीतर बाहर सर्वव्यापक आकाश हैं और इस लोक में तथा इससे परे किए जाने वाली समस्त पुण्य कर्मों के परम लक्ष्य हैं, अतः मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप पुण्य कर्मों के फलों के दृष्टा हैं। आप प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा उनके कर्म रूपी परिणाम फल हैं। आप अधर्म से जनित जीवन के दुखों के कारण स्वरूप हैं, अतः आप मृत्यु हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं में परम भोक्ता हैं। आप समस्त सांख्य योग्य दर्शन के अधिकाष्ठा हैं। आप समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं। आप सभी धर्मों में श्रेष्ठ हैं। आप परम मन हैं और आपका मस्तिष्क ऐसा है जो कभी कुंठित नहीं होता, अतः मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप कर्ता, कारण और कर्म इन तीनों शक्तियों के नियामक हैं, अतः आप शरीर, मन तथा इंद्रियों के परम नियंता हैं। आप अहंकार के परम नियंत्रा रुद्र भी हैं। आप वैदिक आदेशों के ज्ञान तथा उनके अनुसार किए जाने वाले कर्मों के स्रोत हैं। हे भगवान, मैं आपको इस रूप में देखने का इच्छुक हूँ, जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह स्वरूप दिखलाएं, क्योंकि जिस रूप की
पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। उनके शारीरिक अंग वर्षा जल के समान चमकीले हैं। दरअसल वे समस्त सौंदर्य के समष्टि सार सर्वस्व है। भगवान की 4 भुजाएं हैं, सुंदर मुख हैं और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं। उनका नाम उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सज्जित हैं। भगवान आपके मुक्त तथा दयापूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केशर रज के समान प्रतीत होता है। उनके झलमलाते कुंडल, चमचमाते मुकुट, कंकण, बनमाला, नुपुर, करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण, शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। भगवान के कंधे सिंह के समान हैं। इन पर मालाएं, हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि की सुंदरता है और भगवान के श्याम वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी के प्रतीक हैं। इन सुवर्ण रेखाओं की चमचमाहट सुवर्ण कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। दरअसल ऐसा सौंदर्य सुवर्ण कसौटी को मात करने वाला है। भगवान का उदर पेट त्रिवली के कारण सुंदर लगता है। गोल होने के कारण उनका उदर वट वृक्ष के पत्ते के समान जान पड़ता है और जब वे श्वास प्रश्वास लेते हैं तो इन सलबटों का हिलना जुलना अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। भगवान की नाभि के भीतर की कुंडली इतनी गहरी है मानो सारा ब्रह्मांड उसी में से उत्पन्न हुआ हो और पुनः उसी में समा जाना चाहता हो। भगवान की कटी का अधोभाग श्यामल रंग का है और पीतांबर से ढका है। उसमें सुनहली जरीदार करधनी है। उनके एक समान चरण कमल, पिंडलियां, जांघें तथा घुटने अनुपम सुंदर हैं। निसंदेह भगवान का संपूर्ण शरीर अत्यंत सुडौल प्रतीत होता है। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल इतने सुंदर हैं मानो शरद ऋतु में उगने वाले कमल पुष्प के खिलते हुए 2 दल हों। दरअसल आपके चरण कमलों के नाखूनों से इतना तेज निकलता है कि वह बद्ध जीव के हृदय के सारे अंधकार को तुरंत छिन्न कर देता है। हे स्वामी, मुझे आप अपना वह स्वरूप दिखलाए जो किसी भक्त के हृदय के अंधकार को नष्ट कर देता है। मेरे भगवान, आप सबों के परम गुरु हैं, अतः आप जैसे गुरु के द्वारा अज्ञान के अंधकार से आवृत सारे बद्ध जीव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान, जो लोग अपने जीवन को परिशुद्ध बनाना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त विधि से आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। जो अपने वर्ण के अनुरूप कार्य को पूरा करने की धुन में हैं और जो भय से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भक्ति योग की उस विधि का अनुसरण करना चाहिए। हे भगवान, स्वर्ग का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। इसी प्रकार जो अपने को आपसे अभिन्न मानते हैं उनके भी एकमात्र लक्ष्य आप ही हैं, किंतु आपको प्राप्त कर पाना उनके लिए अत्यंत कठिन है, जबकि भक्त सरलता से आपको पा सकता है। हे भगवान, शुद्ध भक्ति कर पाना तो मुक्त पुरुषों के लिए भी कठिन है, किंतु आप हैं कि एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः जीवन सिद्धि का इच्छुक ऐसा कौन पुरुष होगा जो आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों को अपनाएगा। ऐसे भ्रिकुटी विस्तार मात्र से जो दुर्जय काल तत्क्षण सारे ब्रह्मांड का संहार कर सकता है, वही दुर्जय काल आपको चरण कमलों की शरण में गए भक्त के निकट तक नहीं पहुंच पाता। संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता।
तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन है। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कल्मश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका हो तथा जिस पर भक्ति देवी की कृपा हो। ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार समस्त भौतिक कल्मश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम, यश, स्वरूप, कार्य इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। हे भगवान, निर्गुण ब्रह्म सूर्य के प्रकाश अथवा आकाश की भांति सर्वत्र फैला हुआ है और जो सारे ब्रह्मांड भर में फैला है तथा जिसमें सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, वह निर्गुण ब्रह्म आप ही हैं। हे भगवान, आपकी शक्तियाँ अनेक हैं और वे नाना रूपों में प्रकट होती हैं। आपने ऐसी ही शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है और यद्यपि आप इसका पालन इस प्रकार करते हैं मानो यह चिरस्थायी हो, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होती रहती हैं, इसलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानती हैं। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र हैं और मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। हे भगवान, आपका विराट रूप इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार जो भौतिक है तथा आपके अंश रूप सर्वनियामक परमात्मा इन सभी 5 तत्वों से बना है। भक्तों के अतिरिक्त अन्य योगी यथा कर्म योगी तथा ज्ञान योगी अपने अपने पदों में अपने अपने कार्यों द्वारा आपकी पूजा करते हैं। वेदों में तथा शास्त्रों में जो वेदों के निष्कर्म है कहा गया है कि केवल आप ही पूज्य हैं, सभी वेदों का यही अभिमत है। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त रहती है, किंतु जब आपकी शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण सत, रज तथा तमो गुण क्रिया करते हैं। फलस्वरूप समष्टि भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि के 4 रूपों में प्रवेश करते हैं। आप जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण उन्हें जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे किस प्रकार इंद्रिय भोग कर रहे हैं। इस भौतिक जगत का तथा कथित सुख ठीक वैसा ही है जैसा कि शहद के छत्ते में मधु एकत्र होने के बाद मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वादन। हे भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर कि समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुभव लगाया जा सकता है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। जैसे एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगल लिया जाता है, काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर बितर कर देता है जिस प्रकार आकाश में बादलों को वायु छिन्न भिन्न कर देती है। हे भगवान, इस संसार के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में पागल हैं तथा यह या वह करते रहने की इच्छा में काम में जुटे रहते हैं। अनियंत्रित लालच के कारण यह सब होता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है और आसानी से निगल जाता है। हे भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि आपकी पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। भला यह जानते हुए वह आपके चरण कमलों की उपासना क्यों त्यागेगा। यहाँ तक कि हमारे गुरु
तथा पिता ब्रह्मा ने बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की और 14 मनुओं ने उनका अनुसरण किया। हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य है, ये सभी आपको परब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड भगवान रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। हे राजपुत्रों, तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नित्य कर्म करते रहो। भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तुति स्तोत्र का जप करो। इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। अतः हे राजकुमारों, भगवान सबके हृदयों में स्थित है, वे तुम लोगों के भी हृदयों में हैं। अतः भगवान की महिमा का जप करो और निरंतर उसी का ध्यान करो। हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग विधि बतला दी है। तुम सब इस स्रोत को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर सहित इसका पालन करो। सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्रोत की शिक्षा दी गई है, क्योंकि वे संतानोत्पत्ति करना चाह रहे थे। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ, तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्रोत का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह मुक्त हो गए। इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। भगवान कृष्ण के भक्त, जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्रोत का जप करता है, शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। इस संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार हैं, किंतु इन सबों में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर ही अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा यह सागर दुस्तर है। यद्यपि भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए इस स्रोत का केवल पाठ करता है, तो वह सरलतापूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। समस्त शुद्ध आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु भगवान है। जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है, वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनवांछित फल प्राप्त कर सकता है। जो भक्त प्रातःकाल उठकर हाथ जोड़कर शिवजी के द्वारा गाई गई इस स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है, वह निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई है, वह परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने की सलाह देता हूँ, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे, तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। हरे कृष्णा।